जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रजत जी के ट्रिक्स में। और आज हम स्टडी कर रहे हैं पैट के जीके के क्वेश्चनों की, जो पैट परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। आपका पहला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवैल्यूएशन कहा जाता है? ऑप्शन है आपके। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी मैडम भीकाजी कामा, ऑप्शन सी कल्पना दत्त, ऑप्शन डी प्रीति लता वाडेकर। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है मदर ऑफ इंडियन रिवैल्यूएशन। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। आपका अगला सवाल है दोस्तों, पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन बी राज्यवर्धन, ऑप्शन सी नरवर्धन, ऑप्शन डी आदित्यवर्धन। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नरवर्धन। और दोस्तों, पुष्यभूति राजवंश का वास्तविक शासक कौन था दोस्तों? प्रभाकर वर्धन। आपका अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? ऑप्शन ए जोरबे संस्कृति, ऑप्शन बी कायथा संस्कृति, ऑप्शन सी आहार संस्कृति, ऑप्शन डी मालवा संस्कृति। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आहार संस्कृति जो है वो ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति में प्राचीनतम है। आपका अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। ऑप्शन ए है 20 राजतंत्र शासन में, ऑप्शन बी 2 राजतंत्रों में, ऑप्शन सी 10 राजतंत्र शासन में, ऑप्शन डी 16 महाजनपद एवं गणराज्यों में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 16 महाजनपद एवं गणराज्यों में। आपका अगला सवाल है दोस्तों, महात्मा गांधी ने किस अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? ऑप्शन नंबर ए है स्थानीय, ऑप्शन बी केंद्रीकृत, ऑप्शन सी विकेंद्रीकृत, ऑप्शन डी ग्लोबल। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। और दोस्तों, विकेंद्रीकृत सिद्धांत का प्रतीक क्या है दोस्तों? यानी कि इसका चरखे से विकेंद्रीकृत सिद्धांत का प्रतीक है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जौहर, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी सैयद अमीर अली। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान ने की थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। और दोस्तों, इस विद्यालय की स्थापना करने का मकसद क्या था? इस विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य था दोस्तों अंग्रेजी तथा विज्ञान विषयों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। किसको? मुस्लिम युवाओं को। आपका अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में कब हुई थी? मतलब कहाँ पर हुई थी? तो आपका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी मद्रास। तो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी मद्रास में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ हमने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था। कौन सा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आपका अगला सवाल है दोस्तों, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए वर्ष 1919, ऑप्शन बी वर्ष 1920, ऑप्शन सी वर्ष 1921, ऑप्शन डी वर्ष 1922। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आपका अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? ऑप्शन ए सड़क परिवहन, ऑप्शन बी रेल परिवहन, ऑप्शन सी जल परिवहन, ऑप्शन डी वायु परिवहन। इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जल परिवहन जो है वो सबसे साधन है, सबसे सस्ता साधन है परिवहन का, क्योंकि दोस्तों इसे निर्माण करने के लिए अलग से व्यय नहीं होता, इसके बस साधन उपलब्ध होने चाहिए जल परिवहन के, उन्हीं से काम हो जाता है। आपका अगला सवाल है, गोदावरी कहाँ से निकलती है? गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है आपके अमरकंटक से, ऑप्शन बी है बैतूल से, ऑप्शन सी है नासिक से, ऑप्शन डी है महाबलेश्वर से। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नासिक से। और नासिक से कहाँ से? यानी कि नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। कहाँ से? त्र्यंबक गांव की एक नासिक पहाड़ी से, वो पहाड़ी से निकलती है नासिक जिले की। आपका अगला सवाल है, स्वेज नहर जोड़ती है, ऑप्शन ए भूमध्य सागर को लाल सागर से, लाल सागर को अरब सागर से, ऑप्शन सी है आपका भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, ऑप्शन डी है भूमध्य सागर को अरब सागर से। तो आपका इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा से ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं? ऑप्शन ए, नहीं इसके कथन दे रखे हैं दोस्तों, कथन के रूप में है, ए है इसका बादल युक्त आकाश, ऑप्शन मतलब अगला कथन है आपका बी शांत एवं स्थिर वायु, ऑप्शन सी है इसका लंबे ग्रीष्मकालीन दिन। इसमें कूट दे रखे हैं आपके, ए है आपका ऑप्शन ए बी और सी, और बी है आपका ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन सी है केवल सी, ऑप्शन डी है केवल बी। तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? इसका आपका राइट आंसर जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल बी। बी में जो बात कही गई है शांत एवं स्थिर वायु, स्थिर वायु को आदर्श स्थितियां हैं ये, क्या कि ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं शांत एवं स्थिर वायु। आपका अगला सवाल जाएगा दोस्तों 15वां सवाल, मेघालय का पठार विस्तार है, ऑप्शन ए प्रायद्वीप पठार, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी तिब्बत का पठार। तो आपका इसका राइट आंसर जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रायद्वीप पठार का विस्तार है मेघालय का पठार। आपका अगला सवाल है, एम एस स्वामीनाथन नामक भारतीय कृषि वैज्ञानिक ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए पीली क्रांति, ऑप्शन बी श्वेत क्रांति, ऑप्शन सी हरित क्रांति, ऑप्शन डी काली क्रांति। तो आपका इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरित क्रांति में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, बैंकिंग कारोबार की शुरुआत हेतु साझेदारों की अधिकतम सीमित संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। तो बैंकिंग कारोबार की शुरुआत हेतु साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है दोस्तों? ये तो आपको पता होगा, नहीं पता तो चलिए मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 साझेदार अधिकतम हो सकते हैं। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी के बाद निम्नलिखित में से किस मूल्य वर्ग के नोट पूरी तरह से बंद हो चुके हैं? ऑप्शन ए 200 रुपये, ऑप्शन बी 500 रुपये, ऑप्शन सी 2000 रुपये, ऑप्शन डी 1000 रुपये। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1000 रुपये, 1000 रुपये के नोट पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। आपका अगला सवाल है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि केरल रबर का अग्रणी उत्पादक है। आपका इसका अगला सवाल है दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए श्वेत क्रांति, ऑप्शन बी हरित क्रांति, ऑप्शन सी गुलाबी क्रांति, ऑप्शन डी लाल क्रांति। यानी कि सेब की मात्रा
किसको दर्शाती है? आप बताइए। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, गुलाबी क्रांति, लाल क्रांति, इनमें से किसको दर्शाती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी, गुलाबी क्रांति को दर्शाती है सेब की मात्रा। आपका अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अपशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? ऑप्शन ए स्थानीय निकायों को, ऑप्शन बी राज्य तथा केंद्र को, ऑप्शन सी केंद्र को, ऑप्शन डी राज्य को। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केंद्र को शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अपशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं इनको। आपका अगला सवाल है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए वर्ष 2019 में किस देश की यात्रा पर गए थे? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस गए थे G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपका अगला सवाल है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कितनी संख्या होती है? ऑप्शन ए 34, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 30। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 34 होती है दोस्तों। न्यायाधीशों की संख्या एक होता है इनमें से मुख्य न्यायाधीश, और बाकी के कौन से होते हैं दोस्तों? मतलब वैसे ही होते हैं, और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपका अगला सवाल है, लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? ऑप्शन ए दिसंबर 2015, ऑप्शन बी नवंबर 2015, ऑप्शन सी दिसंबर 2015, ऑप्शन डी नवंबर 2014। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आपका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नवंबर 2014 को लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन हो गया था। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है? ऑप्शन ए 12वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची में। तो आपका इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 9वीं अनुसूची में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम अंतर्निहित है। आपका आखिरी सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। चेचक के विषाणु का नाम बताइए। तो चेचक के विषाणु का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए बेसिलस टाइफोसस, ऑप्शन बी ब्रीवियो कोलेरी, ऑप्शन सी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन डी वेरियोला वायरस। तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेरियोला वायरस चेचक के विषाणु का नाम है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हमारी चैनल पर दोस्तों पैट परीक्षा के जीके की तैयारी कराई गई है दोस्तों। अगर आपने सारी वीडियो देख ली, ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है, 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो है, तो दोस्तों सारी वीडियो तो आप देख कर चले जाना और फिर हमें आकर बताना कि आपको क्वेश्चन फंसे हैं या नहीं फंसे हैं। अभी तो हम कुछ नहीं कह रहे हैं। तो दोस्तों आप एक बार वीडियो देखना और वीडियो को लाइक, और वीडियो अच्छी लगती हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।